स्पेक्ट्रम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट को बोर्स एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट नंबर 4 जो ये कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल द एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहां पर जरा सा सब कुछ देखते हुए सुना जाए। ये है आपका ऑर्बिट नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हर ऑर्बिट की प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे हमने मान लिया कि इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, इसकी एनर्जी 20 किलो जूल है, इसका 30 किलो जूल है, इसका 40 किलो जूल है और इसका 50 किलो जूल। तो होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, चाहे थर्ड में या सेकेंड में, ऊपर से कहीं भी नीचे के ऑर्बिट में आता है, तो शर्त है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो 50 किलो जूल एनर्जी लेकर रहना होगा। अगर यहां आ गया तो 30 किलो जूल, तो बाकी 20 किलो जूल एनर्जी का ये इमिशन लाइट के फॉर्म में कर देता है जब हायर से लोअर में आता है तब। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो यहां एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और यहां हमको एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी कर रहे हैं तो यहां केवल इस कॉन्सेप्ट का आपके माइंड में होना अति आवश्यक है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो अपनी एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करता है, और जब इसी लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम डेवलप हो जाता है। आपको बता दें कि आप सनलाइट को जब आप प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यहाँ एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता है जिसको आप स्पेक्ट्रम या हिंदी में वर्णपट कहते हैं। यहाँ कोई सूर्य से प्राप्त स्पेक्ट्रम नहीं है, यहाँ एटम के इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने के कारण जो एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में हो रहा है, उस लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करा रहे हैं तो ये एक स्पेक्ट्रम डेवलप कर रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां पर आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम बेस तैयार कर चुके हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सारा डिटेल केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अब मिलेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल के प्लेट लगे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस भरा गया है। लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर, लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर जैसे ही करंट का सप्लाई हम करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन एटम में। सपोज दैट 5 लाख हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, ये 10 लाख हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से 2 हाइड्रोजन एटम का प्रोडक्शन होता है। तो 5 लाख लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो 10 लाख एटम, 10 लाख एटम्स इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन का है, और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। सभी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से।
ये आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 10 लाख एटम्स हैं और यहां लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर जब करंट का फ्लो हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हम बोर्ड पर 10 लाख 10 लाख मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ बना सकते हैं। ये बात तय है कि सभी एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही पहले से प्रेजेंट है और अब ये एनर्जी गेन कर रहा है इस इलेक्ट्रिक स्पार्क से, और एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन अब ऊपर के एनर्जी लेवल में जाना शुरू कर दिया। किसी का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में, किसी का बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया तो फिफ्थ एनर्जी लेवल में। तो इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से शिफ्ट होकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या ऊपर के सभी एनर्जी लेवल में जाकर शिफ्ट हो गया। और ऐसा फिनोमिनन सारे हाइड्रोजन एटम में जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में सब में हो गया। लेकिन ऊपर के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। एक बार फिर से बता दे, ये इलेक्ट्रॉन तब तक से नहीं जा सकता था जब तक से इसको एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से एनर्जी नहीं मिलेगा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक स्पार्क से मिला। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, प्रत्येक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर के ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ऊपर के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, पुनः लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आना शुरू कर देता है। तो आने के क्रम में ये अपने एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करना शुरू कर देता है। सभी एटम में ये फिनोमेना लगातार होता है, हायर से लोअर में पुनः आने का प्रोसेस जारी होता है और लगातार हायर से लोअर में लौटने के कारण एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में होना शुरू हो जाता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब से एक लाइट निकलता हुआ दिखाई देता है, और जब इस लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम डेवलप कर देता है। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के एटम से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पड़ा। तो अभी जो हमने समझाया, when electron returns from any higher orbit to lower orbit of the hydrogen atom, the energy is emitted in the form of light, or when this light is passed through a prism, a spectrum is obtained. Since this spectrum is obtained by hydrogen atom, so it is called hydrogen spectrum. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होता है इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमने किया। अब जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा समझने लायक है। ये स्पेक्ट्रम के बहुत सारे सीरीज के रूप में प्राप्त होता है, जो अब आप सभी स्टूडेंट समझने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, क्या बोले हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कितना एटम है और मॉलिक्यूल कितना है? एक मॉलिक्यूल टूटने पर कितना एटम देता है? 2। तो 5 लाख मॉलिक्यूल 10 लाख एटम का प्रोडक्शन करेगा, और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है हायर एनर्जी में, और फिर पुनः लोअर एनर्जी के लेवल में आना शुरू कर चुका है, और आने के क्रम में लाइट का इमिशन कर रहा है। और जब इस लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। ये स्पेक्ट्रम के सीरीज के रूप में प्राप्त होता है, जो अब आप सभी स्टूडेंट देखने जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का सीरीज कैसे ऑब्टेन होता है। जैसे
ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, कहीं पांचवा में है, कहीं चौथा में है, कहीं तीसरा में है, कहीं दूसरा में है। तो जिस जिस एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, लेकिन जब लौटने का बारी हो रहा है तो वो सभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही लौट रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही लौट रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही लौट रहा है। तो वहां पर यहां पर स्पेक्ट्रम का जो सीरीज ऑब्टेन होगा, इस सीरीज को हम नाम देंगे, इस सीरीज को हम नाम देंगे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। जरा ध्यान दीजिए, फिर से सेकेंड सीरीज पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, किसी भी एटम में, किसी भी ऑर्बिट में है, लेकिन जब रिटर्निंग का बारी आया तो वो सेकेंड ऑर्बिट में ही आकर रुक रहा है। सेकेंड, थर्ड से सेकेंड में, फोर्थ से सेकेंड में, फिफ्थ से सेकेंड में, सिक्स्थ से सेकेंड में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी एटम में है, लेकिन जब रिटर्निंग का टाइम आ रहा है तो थर्ड ऑर्बिट में ही रुक रहा है। तो वहां जो स्पेक्ट्रम का सीरीज ऑब्टेन हो रहा है उसके बारे में अब समझना है। यहाँ ये जो सीरीज बना है इसका नाम बामर सीरीज है। बामर सीरीज, एल साइलेंट है। और इसके बाद अब जो स्पेक्ट्रल लाइन यहां हम बनाने जा रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन देखिए, अब फोर्थ से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर थर्ड में ही रुक गया, फिफ्थ से रिटर्न होकर थर्ड में ही रुक गया, सिक्स्थ में रिटर्न होकर थर्ड में ही रुक गया। तो यहां जो सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसका नाम पास चेन सीरीज है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी एनर्जी लेवल में गया है, लेकिन रिटर्निंग के टाइम वो फोर्थ ऑर्बिट में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस सीरीज का निर्माण होता है उसे ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज। और जब फिफ्थ में ही रुक जाता है, फिफ्थ में ही रुक जाता है, तो स्पेक्ट्रम के जिस सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसे फंड सीरीज कहते हैं, फंड सीरीज। और एक और आपको बता दें, ऐसे तो एनसीईआरटी में फिफ्थ तक ही दिया है, लेकिन सिक्स्थ सीरीज तक भी मिल गया है। अगर ऊपर के ऑर्बिट से लौटकर सिक्स्थ ऑर्बिट में रुकता है तो वहां एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है, उस सीरीज का नाम है हम्फी-रेज सीरीज, हम्फी-रेज सीरीज। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा माइंड सेट करके अच्छे से समझ लीजिए। हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे एटम में जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, सबका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ही ऑर्बिट में था, लेकिन एनर्जी गेन करके किसी का ज्यादा एनर्जी गेन किया तो सेवेंथ में चला गया, एट्थ में चला गया, किसी का 4 में चला गया, किसी का थर्ड में चला गया, किसी का 2 में चला गया। मतलब जिसका जितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ उसके अनुसार शिफ्ट हो गया। लेकिन ऊपर के ऑर्बिट में कहीं भी इलेक्ट्रॉन गया है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो पुनः नीचे के ऑर्बिट में लौटना शुरू कर देता है। तो हम कहना ये चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में गया है, लेकिन जब लौटने का बारी आया तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर लौटता है तो स्पेक्ट्रम के जिस सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। आपको पता है 1 2 3 4 5 5 लाइन यहां दिखाई दे रहा है लाइमन में। कहां कहां से गिरा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, जिससे भी गिरा फर्स्ट में आया। ये 6 लाइन या 5 लाइन 5 अलग अलग एटम का है, क्योंकि एक हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम हाइड्रोजन का था जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया था, पहला में है, ये अलग एक एटम का है। बट ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था लेकिन लौटकर
फर्स्ट में। इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में था। ये आपको फिर से एक बार बता दे कि 5 लाइन जो गिर रहा है ये 5 अलग अलग एटम के ट्रांजिशन का है। 5 अलग अलग एटम में ट्रांजिशन देखा गया, स्थानांतरण देखा गया है। अब जैसे ये 4 लाइन देख रहे हैं कलरफुल, ये 4 लाइन 4 अलग अलग एटम में है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, सेकंड में आया, फोर्थ में था दूसरे एटम में तो फर्स्ट में आया, सेकंड में आया। तो ये जो देख रहे हैं प्रत्येक लाइन पर अलग अलग एटम का है। तो हम इस फिगर के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है एक सीरीज के रूप में प्राप्त होता है, जो सीरीज आपके सामने आ चुका है। अब हम आपसे प्रॉब्लम बनाते समय ये पूछा करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, अगर रिटर्न होकर थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम के कौन से सीरीज का फॉर्मेशन होगा? पास चेन। अगर 5वें ऑर्बिट में आ रहा है तो फंड सीरीज, छठे में आ रहा है तो हम्फी रेज, दूसरे में लौटेगा तो बामर सीरीज का फॉर्मेशन करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो लाइमन सीरीज। आप जो ये स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल सीरीज देखें, इसी सीरीज को फिर से एक बार देखने पर आपका माइंड और फास्ट हर बात को समझने लगेगा। देखिए अब हम ऑर्बिट को, ऐसे तो आप सभी स्टूडेंट ऑर्बिट को सर्कुलर समझते हैं, इसलिए हमने सर्कुलर दिखाया। अब हम ऑर्बिट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि और हमारा बात आपके माइंड में पूरा अच्छा से सेट हो जाए। देखिए साहब, ये सभी क्या है? एनर्जी लेवल। और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाने जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर फर्स्ट में है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवेंथ से। बताइए कौन सा सीरीज? लाइमन सीरीज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है लेकिन रिटर्न होने के क्रम में सेकेंड में ही रुक गया, तो यहां पर जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगा उसका नाम बताया जाए। कौन सा सीरीज? बामर सीरीज, लाइमन बामर। और ऊपर के ऑर्बिट में कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, रिटर्न होने के टाइम थर्ड ऑर्बिट में ही रुकना शुरू कर दिया, तो स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम का जो सीरीज ऑब्टेन होगा उसे क्या कहेंगे? पास चेन सीरीज। पास चेन सीरीज। उसी तरह इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी ऑर्बिट में है लेकिन रिटर्निंग के टाइम वो फोर्थ ऑर्बिट में ही रुकता है, तो वहां पर स्पेक्ट्रम के जिस सीरीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम ब्रैकेट सीरीज नाम देंगे। ब्रैकेट सीरीज। और यहां लास्ट, सेकेंड लास्ट बल्कि अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में ही रुक जाता है तो स्पेक्ट्रम के जिस सीरीज का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? फंड सीरीज। फंड सीरीज लिखते हैं, फंड पढ़ते हैं। और लास्ट ठीक है, हम्फी रेज सीरीज। So when electron returns from any higher orbit to the first orbit of hydrogen atom, then this series is called Lyman series. When electron returns from any higher orbit to the second orbit of hydrogen atom, then a series is obtained which is called Balmer series. When electron returns from any higher orbit to the third orbit of hydrogen atom, a series is obtained which is called. When electron returns from any higher orbit to the fourth orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called. When electron returns from any higher orbit to the fifth orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called. When electron returns from any higher orbit to the
sixth orbit of the hydrogen atom series is obtained which is called Ampere's series। तो दिक्कत, तो आज